भारी है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, फुल जागरण, ऑल नाइट जागरण। किसका? बिहार की सभी सियासी पार्टियों का, सभी सियासी नेताओं का। और कल तो दिवाली है। दिवाली, जी हां, बिहार में दरअसल जनतंत्र की असली दिवाली कल ही है, क्योंकि वहां चुनाव नतीजे आने वाले हैं। लेकिन बिहार की दिवाली से ठीक पहले, यानी कि आज की रात कयामत की रात है। सरकार और विपक्ष दोनों को उम्मीद है कि कल का सवेरा उनकी तकदीर संवार देगा। लेकिन दिवाली तो सिर्फ एक ही पक्ष मनाएगा, एनडीए गठबंधन या फिर महागठबंधन। तो आखिर किसकी होगी दिवाली और किसका निकलेगा सियासी दिवाला? नतीजों से पहले कैसे कट रही है कयामत की यह रात, दिखाते हैं आपको बिहार चुनाव नतीजों पर यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं। जात पात धर्म की राजनीति बहुत हो गई, अब तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। बिहार में कयामत की रात, अब सत्ता का सवेरा तेजस्वी के साथ। चुपचाप लालटेन छाओ, चुपचाप नीतीश रचेंगे इतिहास या सुशासन बाबू बनेंगे इतिहास? 2020 में फिर चलेगा नीतीश का दाव या भारी पड़ेगी तेजस्वी की चाल? असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई। किसी भी भाई का हाथ नहीं छोड़ेंगे, सबको हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। एग्जिट पोल ने बदल दी बिहार की सियासी चाल। हम अकेले हैं, फिर भी उन सब पे भारी है। नतीजों से पहले कहां है नीतीश? तेजस्वी यादव का क्या है हाल? एक फिल्म आई थी इस रात की सुबह नहीं, कुछ ऐसा ही हाल आज बिहार के बड़े नेताओं और उनके समर्थकों का है। मैं इस वक्त अने मार्ग पर खड़ा हूं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और सुशील मोदी का घर है। आज की रात इन नेताओं पर भारी है। बिहार के चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन पर मुहर लगा दी है। लेकिन फाइनल नतीजों से पहले हर तरफ सियासी हलचल और खलबली है। कयामत की रात और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली सुबह से पहले कौन क्या कर रहा है, इसकी हर तस्वीर आपको दिखा दी। तेजस्वी यादव के 31वें जन्मदिन की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा परिवार उनके साथ नजर आया। राबड़ी देवी, तेज प्रताप और तेजस्वी सभी तस्वीर में है, यानी पूरा परिवार एक साथ होने का संदेश दे रहा है। बहन मीसा भारती और जीजा भी बर्थडे के मौके पर मौजूद हैं। वो चुनाव प्रचार में भी तेजस्वी के साथ थे। इसके अलावा केक के पास टेबल पर लालटेन भी रखी थी। ये सीएम नीतीश को शायद संदेश है कि अब बिहार एक बार फिर लालटेन की रोशनी में चमकेगा। आज की रात तेजस्वी पर भी भारी है, क्योंकि तेजस्वी ने बिहार की जनता के सामने एक नए और युवा बिहार की परिकल्पना रखी और उसी के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे। नीतीश कुमार के साथ 18 महीने तक डिप्टी सीएम रहकर सरकार चलाने वाले तेजस्वी के लिए यह चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। एग्जिट पोल ने उन्हें एक तरह से सीएम करार दे दिया है। आरजेडी का मानना है कि नतीजे भी एग्जिट पोल जैसे ही आएंगे। महागठबंधन की जीत हो रही है, 200 प्लस जीत हो रही है महागठबंधन को। नीतीश जी का विदाई कल तय है, कल किसी भी सूरत में उनका विदाई तय है और नवादा चले जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव प्रचार में तेवर दिखाए। वो लालू यादव के दौर में जंगल राज की छवि को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखे, बल्कि सामने आकर नीतीश के सुशासन पर हमला बोलते रहे। मजदूर सब 40 लाख से भी ज्यादा लोग आया बाहर से, तो नीतीश जी कहते हैं कि जो जाए वहीं रहो। अरे नीतीश जी, जो जहां है वहीं रहना चाहता है,
अगर आप पलायन रोकते तो, आप बिहार में रोजगार देते तो, आप अच्छी शिक्षा देते तो, आप अच्छा अस्पताल देते तो। आरजेडी को भरोसा है कि 10 नवंबर को बिहार की सत्ता उसके गठबंधन के नाम होगी। पार्टी के लोग ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल से लेकर जनता के मन की बात का हवाला देते हैं। बिहार में सबसे युवा नेता की छवि को लेकर आरजेडी और महागठबंधन को तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीदें हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। बिहार चुनाव प्रचार ने राज्य में महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी को स्वीकार किया है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसी सहयोगी पार्टियां भी प्रचार के लिए तेजस्वी पर निर्भर रही। अपनी रैलियों में अपने दम पर भीड़ जुटाकर उन्होंने साबित किया है कि वो बिहार के लोगों के बीच जनाधार रखते हैं। लालटेन की रोशनी में जन्मदिन का जश्न तो बहाना है, अब साफ है कि तेजस्वी, उनके समर्थक और महागठबंधन को बिहार में सबसे बड़े बदलाव का सवेरा अपने नाम करना है। अमित कुमार, न्यूज़ 24, पटना। तो जो इशारे अभी तक मिल रहे हैं, तेजस्वी थोड़ा सुकून में है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं के लिए यह रात काफी तनाव भरी साबित होने वाली है, क्योंकि जेडीयू से लेकर के बीजेपी दफ्तर तक जीत की उम्मीदें तो हैं, लेकिन जश्न की तैयारी जैसा माहौल अभी नजर नहीं आ रहा। फिर भी तमाम तरह के जतन करते हुए नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। देखिए नीतीश और एनडीए के लिए कयामत वाली रात कैसी है। 15 साल में कितना आदमी को नौकरी दिए थी और 10 साल बिहार झारखंड एक था। लोग हैं भाई जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए सेवा चाहिए, उसी में लोगों की बहुतों की दिलचस्पी रहती है। बिहार को लेकर चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए, 15 साल के सुशासन को एक बार फिर मौका मिल जाए और महागठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाए। नतीजों से पहले वाली पूरी रात नीतीश इसी ख्वाब के सच होने की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन राजनीति में सपने सिर्फ देखने से नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिशों से परवान चढ़ते हैं। नीतीश कुमार को उम्मीद है कि सत्ता में वापसी का सपना महिला वोटर्स के जरिए सच हो सकता है। आज की रात नीतीश कुमार के लिए बेचैनी भरी होगी, बेचैनी बहुमत पाने की, बेचैनी 15 साल के शासन के बाद सत्ता खोने की, बेचैनी फिर से सत्ता हासिल करने की। एग्जिट पोल के अनुमान एनडीए के पक्ष में नहीं रहे, फिर भी उसे साइलेंट वोटर्स और महिला वोट बैंक के रूप में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। 2005, 2010 और 2015 में एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2005 में नीतीश की सत्ता में वापसी का अनुमान नहीं था। 2010 में भी राज्य में एग्जिट पोल के अनुमान गलत निकले। 2015 के लिए एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार का दावा था, लेकिन नीतीश आरजेडी के महागठबंधन को बम्पर बहुमत मिला था। जेडीयू को महिला वोट बैंक के सहारे बड़ी जीत की उम्मीद है। 2000 बीजेपी में बड़े लेवल पर तैयारी होती है, लेकिन शायद जो एग्जिट पोल आए हैं उसको आने के बाद उस तरह से तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। बीजेपी दफ्तर में कैसी तैयारी है कल के लिए? देखिए, बीजेपी दफ्तर में हम लोग पूरी तरह से आसान्वित होकर के तैयारी में लगे हुए हैं। आज की रात किसको नींद नहीं आने वाली है? हाँ, उन्हीं को नींद नहीं आने वाली है जिनको ये समझ में आ चुका है कि सरकार हमारी बन रही है। बिहार चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। नीतीश सरकार ने भी रोजगार के वादे किए। हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, ये काम हम लोग आगे जारी रखेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर उनकी घेराबंदी ज्यादा हुई। फिर भी जेडीयू को उम्मीद है कि बिहार की जनता का भरोसा उन पर कायम है। वो नतीजों को अपने पक्ष में मानकर चल रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश के घर से लेकर जेडीयू दफ्तर तक और एनडीए गठबंधन के नेताओं से लेकर समर्थकों तक हर तरफ जीत की उम्मीदें। एनडीए का दावा है कि डबल युवराज पर डबल इंजन वाली सरकार भारी पड़ेगी। इस वक्त हम जेडीयू के दफ्तर में हैं और जेडीयू दफ्तर में भी कार्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो हैं कल की तैयारी करने के लिए। और आज की रात इनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जेडीयू के तमाम जो कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी हों, क्योंकि 15 साल के शासन के बाद इस बार चुनौती कड़ी है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या है और किस तरह